श्री राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास भक्तों। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं लाला को स्नान कराने में। बहुत लोग को नहीं पता है कि लाला को स्नान किस जल से कराना चाहिए। हमें भी नहीं पता थी, लेकिन जब हमने अपने परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के श्री चरणों से जुड़े हैं तब से मुझे ये चीज़ का ज्ञात होगा। वरना सबसे पहले जब हम स्नान कराते थे अपने लाला को तो गंगा जल से स्नान कराते थे। अधिकतर लोग कराते भी है गंगा जल से। लेकिन जो लोग हमारे श्री धाम वृंदावन से जुड़े हैं, हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी के श्री चरणों से जुड़े हैं, उनको ये पता होगा कि किस जल से स्नान कराया जाता है। क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे जन्माष्टमी हो गई, राधा अष्टमी हो गई, वैसे तो नॉर्मल जल से स्नान कराते हैं। लेकिन जब स्पेशल तीज त्यौहार हमारे आते हैं, तो हमारे ठाकुर जी के आते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अधिकतर गंगा जल जी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर लाला की आप सेवा करते हैं तो लाला को किस जल से स्नान कराना चाहिए, इस पे ज़रूर विचार किया करिए। लाला को गंगा जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। इसका रीज़न ये, अब आप लोग सोचोगे गंगा जल तो इतना पवित्र है और इससे लाला को क्यों ना स्नान कराया जाए। तो देखिए भक्तों, जैसे श्री धाम वृंदावन में हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी को जो स्नान कराया जाता है वो जमुना जी के जल से स्नान कराया जाता है। जी हाँ, जमुना जी के जल से। और चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, गर्म बिल्कुल नहीं किया जाता जल। नॉर्मल जल से जो नॉर्मल जमुना जी का जल होता है वही जल आज भी शुरू से प्रक्रिया चली आई है कि जमुना जी से जल आता है हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी के लिए, वो जल आता है और उसी जल से, हमारे जमुना जी के जल से हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी को स्नान कराया जाता है। तो इसीलिए, और ये जब आप बांके बिहारी जी की आरती करते हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जब बांके बिहारी जी के बीच की लाइन जो है हम आप लोग को दें, कहते हैं, चरणों से निकले गंगा प्यारी जिसमें सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसमें सारी दुनिया तारी। तो चरणों से, जो हमारे ठाकुर बांके बिहारी के चरणों से जो जल निकला है, गंगा जल निकला है, तो उसमें दुनिया तारती है। मतलब हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी के लिए नहीं है, उसमें गंगा जल से हम लोग अपने पापों का नाश करते हैं, अपने को पवित्र करते हैं, ना कि ठाकुर जी को। ठीक है। और ठाकुर जी को आप जैसे जन्माष्टमी आ रही है तो आज ही से, जन्माष्टमी से ही आपको ये चीज़ करना है कि आप जब भी लाला को स्नान कराएं तो जमुना जी का जल से ज़रूर स्नान करें। पहले नॉर्मल जल से स्नान कराएं, फिर जमुना जी के जल से लास्ट में उनको स्नान जरूर कराएं। चरण से जो अभिषेक करवाते हैं वो सब कराने के बाद में आप जमुना जी के जल से ज़रूर स्नान कराइए। क्योंकि देखिए गंगा जल हम लोग के लिए बना है, हम जैसे पापियों के लिए बना है। इतना पाप कर रहे हैं हम लोग ज़िंदगी में, तो हम जैसे पापियों के लिए भक्ति में जुड़े हैं। तो प्रभु के से मतलब एक प्रभु ने कहा कि जब आप इसमें स्नान करोगे तो अपने को तारोगे, अपने को पवित्र करोगे। लेकिन यहाँ ये बात नहीं कि अगर हमने जमुना जी में, गंगा जी में स्नान कराए तो हम अपने को पवित्र हो गए। नहीं, पवित्र तो बाहरी शरीर से हो गए, अंतर शरीर से थोड़ी ना हो गए। इसीलिए आपको अंदर आत्मा से भी पवित्र होना होगा। और वो तभी होगा, चाहे जितना गंगा जल में स्नान कर लो, वो तभी होगा जब आप हमारे प्रभु के श्री चरणों से जुड़ोगे, अच्छे अच्छे कर्म करोगे, तभी अंदर आत्मा आपकी पवित्र होगी। ठीक है। छल कपट नहीं करिए, बिना बात के किसी की आंखों में आंसू ना आने दीजिए। अच्छा, ये बातों के लिए कुछ लोग कहेंगे कि अभी इतनी जल्दी जमुना जी का आपने ये तो बता दिया, लेकिन इतनी जल्दी हम जमुना जी का जल कैसे लेके आएँ। ठीक है। और अगर मिले तो कैसे मिले, तो हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं जमुना जी का जल। हमारे पास बहुत सारा है, अभी हमने और भी मंगवा रहे हैं। तो जिन जिन भक्तों को जमुना जी का जल चाहिए, तो जो मैंने एड्रेस आप लोग को बताया है कि लाला के श्रृंगार का पहुंचाने का, आप लोग पूछते हो कि लाला के श्रृंगार कराने के कहाँ तक के पहुंचाएं, उनको कैसे दें। तो जो मैंने आप लोग को बताया है कि हरदोई में खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वहाँ पे सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक के 2-3 दुकान छोड़कर मेवालाल राम प्रकाश दाल मिल अंकुर गुप्ता हरदोई, इतना जान लीजिए। तो इतना जब आप पहुँचोगे तो वहीं पे आपको, जब आप जाओगे तो हम आपको गंगा जल भी छोटी छोटी बॉटल में अभी आप लोग को दिखाएंगे किस तरीके से हम वहाँ पे करेंगे। इसका भाई कोई चार्ज नहीं है,
इसकी फ्री सेवा है ये, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो श्यामा सवरिया का जो आदेश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाला की भक्ति में रमे रहिए और लाला की सेवा अच्छे तरीके से करिए। बाकी और आप लोग को जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए ये स्नान की वीडियो बहुत आप लोग के लिए ज़रूरी थी कि लाला को किस तरीके से स्नान कराएं। तो जमुना जी के जल से हाथ जोड़ के विनती है, लाला जी को जमुना जी के जल से जरूर स्नान करें। और ये भी हम आप लोग को बताएं जमुना जी के जल से क्यों, क्योंकि जमुना जी का जो जल है वो हमारी राधा रानी, हमारे लाल जी की पटरानी है। और साथ ही साथ जमुना जी का जल कहाँ से आया है, वो हमारे ठाकुर जी के हृदय से प्रकट हुई हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हृदय से प्रकट होती है तो वो कितनी, सोचिए कितना हमारे लाल जी उससे बहुत अति प्रसन्न होते हैं। हमारे बाकी बिहारी जी तो दोनों पहर उसी से स्नान करते हैं। तो आप जमुना जी का जल करिए, नहीं है तो आप हम तक पहुँचिए, हम आपको जमुना जी का जल देंगे। बाकी हम आप लोग को हम क्या देंगे, मतलब श्यामा सवरिया की कृपा है तो हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बॉटल में हमारे पास रखे हैं। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो ये देखिए हमारे पास जमुना जी का जल है, इस बड़ी बॉटल में है और एक ये दो इस बॉटल में रखे। ये बड़ी बॉटल में जब हम गए थे तो इसका जो पानी था पहले मैंने फेंक दिया था और उसके बाद मैंने ये साफ बोतल में वहाँ पे भर के लिया था। बाकी ये दो बॉटल में इसमें भी है, थोड़ा मेरा ये ख़त्म हो गया है। बाकी आप लोग ये मत सोचिएगा कि अरे इनके पास तो अभी कम है क्या है, लेकिन मेरे जमुना जी का जल अभी और भी आ रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी बॉटल में हम करके आप लोग को देंगे, लेकिन सेवा जैसी रहेगी तो हम आप लोग को आगे चल के और बड़ी बड़ी शीशियों में उपलब्ध कराएंगे। तो जमुना जी के जल से आप भक्तों सभी लोग जल मतलब स्नान करेगा हमारे लाल जी को। तो जन्माष्टमी में ये तो आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि जन्माष्टमी कहते हैं कि बहुत ही पवित्र और पावन है। इसलिए सारे कोटि के देवी देवता ललायित रहते कि कब हमारे लाल जी के दर्शन होंगे, कब हमारा सब कल्याण होगा। तो लाल जी का बड़ा ही उत्सव बहुत ज़्यादा आनंदपूर्ण है कि हम क्या बता आप लोग को कि हम खुद ही इसलिए रहते हैं और जल्दी जल्दी फटाफट तैयारी भी करनी है। तो ये देखिए जमुना जी का जल इससे है भी और भी आएगा। तो जिन जिन भक्तों को जल्दी जल्दी लेना है तो वो ले सकते हैं, और जिन भक्तों के पास है तो वो कृपया करके गंगा जल से स्नान ना कराकर जमुना जी के जल से ज़रूर करवाएं, ज़रूर से ज़रूर। और साथ ही साथ शालिग्राम भगवान में भी जब आप करवाते हैं तो आप उनको भी जमुना जी के जल से अभिषेक करें। तो ये वीडियो ज़्यादा से भक्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें तनिक भी वो झूठ नहीं है, क्योंकि हमारी ठाकुर बांके बिहारी जी को जमुना जल से ही स्नान कराया जाता है। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। हमारे परम पिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी की खूब कृपा आप सब पे बरसती रहे, क्योंकि हमारी जमुना जी का जो जल है, हमारी जमुना जी हमारे लाल जी के पटरानी हैं और लाल जी के हृदय से प्रकट हुई हैं। सोचिए हृदय से प्रकट हुई, और कहते हैं अगर जमुना जी जब आपको कृपा मिल गई तो उनको फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। और कोई बात कहनी हो तो हमारे जमुना जी से कहिए, जमुना जी जरूर सुनती है। तो सभी भक्तों को राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।